हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा आपका आज फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे हमारे एक्सेल स्केलेटन को। तो फ्रेंड्स, एक्सेल स्केलेटन फ्रेंड्स इट कंसिस्ट ऑफ स्कल बोन्स, ऑडिटरी ओसिकल्स जिसको ईयर बोन्स बोलते हैं, हायोइड बोन्स, रिब्स, स्टर्नम एंड द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो हमारे बैक में बोन्स आती है उनको, इन सब से मिलकर ही हमारा एक्सेल स्केलेटन बनता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है पार्ट्स ऑफ एक्सेल स्केलेटन। आखिर हमारे एक्सेल स्केलेटन में कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली, स्कल, हायोइड बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं स्कल के अंदर फ्रेंड्स क्रेनियल बोन्स आती है, फिर फेशियल बोन्स आती है, और हायोइड के अंदर सिंगल यू शेप बोन होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और फ्रेंड्स एक होती है वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर सर्वाइकल, थोरेसिक, लैम्बर, सेक्रल और कोकोक्सियल, फ्रेंड्स ये बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में आती है। इसके बाद फ्रेंड्स आइए हम एक एक को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आती है स्कल। स्कल फ्रेंड्स द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड इज कॉल्ड स्कल, यानी कि जो हमारे हेड का बोनी फ्रेमवर्क है उसको स्कल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। द स्कल हैज सर्वल स्मॉलर कैविटीज, एग्जाम्पल नेसल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी। नेसल कैविटी फ्रेंड्स हमारी नोज में प्रेजेंट होती है, और ऑर्बिटल कैविटी फ्रेंड्स हमारी जो ईयर के अंदर जहाँ पे हमारी आई बॉल है वहाँ पर हमारी ऑर्बिटल कैविटी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एंड द कैविटी विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द डेलिकेट स्पाइनल सेंस ऑर्गन फॉर विजन, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग एंड बॉडी बैलेंस, यानी कि वो सभी कैविटी जो कि बॉडी कैविटीज और पार्ट्स जो कि आते हैं विजन में, टेस्ट में, स्मेल में, हेयरिंग में काम आते हैं, वो सभी ऑर्गन स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स द बोन्स ऑफ स्कल आर फ्यूज बाई इमूवेबल जॉइंट्स कॉल्ड सूट्रस। फ्रेंड्स हमारे जो हेड है उसके अंदर जो भी बोन्स है वह सभी एक दूसरे से इतने टाइटली पैक हैं कि उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, वह इस तरह से टाइट होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे, इससे फ्रेंड्स ये मूव नहीं कर पाते, इसीलिए इनको सूट्रस बोलते हैं। जैसे हमारे जो ब्रेन है वह 8 बोन से बना है, लेकिन उन 8 बोन्स में से एक भी नहीं हिलती है, इसीलिए उनको सूट्रस बोन कहते हैं। द इमूवेबल बोन्स आर नोन एज सूट्रस बोन्स। फ्रेंड्स अब आता है बोन्स ऑफ स्कल। स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट है? फ्रेंड्स क्रेनियल बोन्स, इसके अंदर 8 बोन्स होती है। जो फ्रेंड्स इसमें क्रेनी होता है उसका मीनिंग होता है ब्रेन केस, यानी कि हमारे जो दिमाग का कवर है या हमारे माइंड का जो प्रोटेक्शन करता है माइंड को, वह कवर उसको क्रेनियल बोन्स कहते हैं। इसको फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन देखें तो है द क्रेनियल बोन्स फॉर्म द कैविटी विच कवर्स द प्रोटेक्ट ब्रेन। जो हमारे क्रेनियल बोन्स है वह कैविटी है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर फ्रेंड्स टोटल 8 बोन्स आती हैं, जिनमें से एक फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन होती है, एक ओसिपिटल होती है, एक स्फेनोइड होती है और एक इथेमोइड होती है। फ्रेंड्स ये टोटल 8 बोन्स क्रेनियल बोन्स में प्रेजेंट होती है। आइए फ्रेंड्स अब हम इनको एक एक को डिटेल में कवर करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रंटल बोन। फ्रेंड्स फ्रंटल बोन इट फॉर्म्स द फोरहेड, द roofs of orbit, eye sockets and most of the anterior part of cranial floor। फ्रेंड्स जो फ्रंटल बोन होती है ये हमारे फोरहेड को बनाती है, रूफ्स ऑफ ऑर्बिट यानी कि आई सॉकेट की जो रूफ होती है हमारी जहाँ पर आईब्रो होती है उसको बनाती है, एंड मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर, यानी कि जो हमारे माइंड का एंटीरियर पार्ट होता है क्रेनियल फ्लोर बोन से बना होता है उसको बनाती है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड आती है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन फ्रेंड्स हमारे सर के ऊपरी साइड में प्रेजेंट होती है, टॉप में होती है। द 2 पैराइटल बोन्स फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी। दे मीट इन midline of skull at the suturus and meet the frontal bone at the coronal suturus। फ्रेंड्स जो पैराइटल बोन होती है हमारे सर के टॉप में प्रेजेंट होती है और हमारे सर के बीच में इनका जॉइंट होता है जिसको सुटरस जॉइंट कहते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हमारी आती है टेम्पोरल बोन्स। फ्रेंड्स टेम्पोरल बोन्स इट प्रेजेंट inferior and lateral to the parietal bone. These are fused with parietal bones with squamous sutures। Friends it contain external auditory meatus which contain middle ear and eardrum। फ्रेंड्स ये हमारे जो टेम्पोरल बोन होती है इंफीरियर और लेटरल टू द पैराइटल बोन के वहाँ प्रेजेंट होती है, और फ्रेंड्स ये सब मिलकर दे आर फ्यूज्ड विद पैराइटल बोन के साथ फ्यूज होती है, मिलती है विद स्क्वेमस सूटर्स। ये स्क्वेमस सूटर्स के साथ मिलती है, यह जॉइंट का नाम है। इट कंटेन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस विच कंटेन मिडल ईयर एंड ईयर ड्रम। फ्रेंड्स इसके अंदर मिडल ईयर और ईयर ड्रम को भी कवर किया गया है इस बोन्स के थ्रू। फ्रेंड्स इसके बाद आती है हमारी ओसिपिटल बोन। इट फॉर्म बैक वॉल पार्ट
एंड बेस ऑफ द क्रेनियम। हमारे ओसिपिटल बोन होती है फ्रेंड्स, ये हमारे माइंड के बैक में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे जो पीछे से बोन आती है उस बोन के ऊपर ये क्रेनियल ओसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। ये हमारे बैक साइड से माइंड को प्रोटेक्ट करती है एंड इट फॉर्म बैक वॉल पार्ट एंड बेस ऑफ द क्रेनियम, यानी कि हमारे जो बैक वॉल पार्ट है बॉडी का, माइंड का, उसको बनाती है और उससे माइंड को प्रोटेक्ट भी करती है और क्रेनियम का ही एक पार्ट है। इट जॉइंट्स पैराइटल बोन्स बाई लैम्बोइडल शूटर्स इन द inferior part of bone. It contains a large hole called foramen magnum. Friends, it contains a large hole called foramen magnum. उसको foramen magnum बोलते हैं। Through which the spinal cord attaches with brain, यानी कि हमारा जो नेक है पीछे की साइड से, वहाँ से स्पाइनल कोड के जाने की जगह है और वहाँ से ही यह क्रेनियम से अटैच करती है स्पाइनल कोड फ्रेंड्स। उसके बाद आती है स्फेनोइड बोन्स फ्रेंड्स। इट इज़ बटरफ्लाई शेप, यानी कि इसकी बटरफ्लाई शेप होती है। लेइंग एट मिडल पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल, यानी कि हमारे बेस के मिडल पार्ट में प्रेजेंट होती है। इट जॉइंट्स विद ऑल अदर क्रेनियम बोन्स एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर एंड बेस ऑफ ब्रेन, यानी कि यह ज्वाइन करती है ऑल अदर क्रेनियम बोन्स को, यानी जो क्रेनियम बोन्स होती है उन सबको ज्वाइन करती है एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर, यानी कि हमारे जो माइंड हमारा जहाँ पर स्थित है उसका फ्लोर को भी बनाने में इसका सहयोग होता है। उसके बाद उसी को फ्रेंड्स स्फेनोइड बोन बोलते हैं। इसके बाद आती है फ्रेंड्स इथेमोइड बोन। इथेमोइड फ्रेंड्स इट इज़ द इरेगुलर शेप बोन, यह इरेगुलर शेप बोन होती है। लाइज एंटीरियर टू स्फेनोइड एंड पोस्टीरियर टू नेसल बोन, ये हमारी नाक की जो बोन है नेसल बोन उसके पोस्टीरियर में और एंटीरियर टू स्फेनोइड बोन के एंटीरियर में प्रेजेंट होती है एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ क्रेनियल फ्लोर, यार ये क्रेनियल फ्लोर का भी कुछ पार्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी फेशियल बोन, जो कि सेकंड पार्ट हमने भी पढ़ा था। देखिए यहाँ पे हमने भी पढ़ा था कि स्कल के पहली क्रेनियल है, उसके बाद फेशियल बोन है। तो फ्रेंड्स अब फेशियल बोन को कवर करते हैं। तो फेशियल बोन फ्रेंड्स टोटल 14 बोन्स होती है और आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द फेस, हेल्प टू प्रोड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन एंड प्रोवाइड एंट्रेंस टू द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स हमको पता है हम जो फूड खाते हैं वह हम मुंह से खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं वह हम नाक से लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों फेस से ही वर्क करते हैं, तो इसीलिए इस डेफिनेशन को है इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ फेस, हमारे फेस के फ्रेमवर्क को बनाती है। जैसे हम दिखते हैं वह हमारे फेशियल बोन से कारण ही है। एंड हेल्प टू प्रोड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं फेस से वह सब इसी फेशियल बोन्स के कारण ही होता है। एंड प्रोवाइड द एंट्रेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फ्रेंड्स ये एंट्रेंस प्रोवाइड करती है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अब कि यह फेशियल जो बोन है वह कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स 14 बोन्स होती है और इसके अंदर अब 2 नेसल बोन्स होती है, 2 मैक्सिलरी बोन्स होती है, 2 जाइगोमेटिक होती है, 1 लैक्रिमल होती है, 1 पैलाइटिन होती है, 2 इन्फीरियर होती है, 1 मैंडिबल होती है एंड 1 वोमर होती है। तो फ्रेंड्स ये सभी बोन्स फेशियल बोन्स है। अब हम इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आती है नेसल बोन। फ्रेंड्स 2 नेसल बोन मीट एट मिडलाइन एंड फॉर्म द ब्रिज ऑफ नोज, हमारी जो नोज का ब्रिज है, हमारी नोज ऊपर उठी हुई है वह नेसल बोन के कारण ही है। नेसल बोन मीट एट मिडलाइन एंड फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। फ्रेंड्स सेकेंड है मैक्सिला बोन। फ्रेंड्स 2 मैक्सिला बोन्स, यानी कि जो बोन्स भी बोलते हैं इनको फ्रेंड्स, इसलिए इसकी डेफिनेशन है 2 मैक्सिला बोन्स फ्यूज टू फॉर्म द अपर जो एट ऑल्सो कंटेन सॉकेट्स फॉर द मैक्सिलरी टीथ। फ्रेंड्स हमारे जो टीथ है वह इसके अंदर लगे हुए हैं और मैक्सिला बोन्स के अंदर ही हमारे टीथ फ्यूज होते हैं और ये अपर टीथ को ही फ्यूज करती है फ्रेंड्स, लोअर टीथ के लिए दूसरी बोन होती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आती है हमारी जाइगोमेटिक बोन्स। फ्रेंड्स जाइगोमेटिक बोन्स है द 2 जाइगोमेटिक बोन्स आल्सो कॉल्ड चिक बोन्स। चिक बोन्स फ्रेंड्स, चिक हमारे गाल को बोलते हैं और इसीलिए जाइगोमेटिक बोन्स को भी चिक बोन्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स द 2 जाइगोमेटिक बोन्स आल्सो कॉल्ड चिक बोन्स फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द चिक्स, क्योंकि हमारे चिक्स के मेजर पार्ट को कवर करती है। एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई, यानी कि हमारे जो आई का ऑर्बिट है उसके भी कुछ पार्ट को फॉर्मेशन में जाइगोमेटिक बोन से फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लैक्रिमल बोन्स। फ्रेंड्स लैक्रिमल बोन्स है दीज आर थिन एंड रफली रिसेंबल ए फिंगर नेल इन साइज, यानी कि फ्रेंड्स हमारे फिंगर नेल होता है इनके साइज की होती है ये। एंड फिंगर नेल एंड साइज दीज बोन्स आर पोस्टीरियर एंड लेटरल टू द नेसल बोन, ये हमारी नेसल बोन के पोस्टीरियर एंड लेटरल में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स पैलेटिन बोन्स।
फ्रेंड्स इट फॉर्म द लेटरल पार्ट ऑफ नेसल कैविटी एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। ये हमारे नेसल कैविटी और स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑर्बिट को फॉर्मेशन करती है। इसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स इंफीरियर नेसल कॉर्ड। फ्रेंड्स दीज आर द टू थिन कवर्ड बोन्स विच प्रोटेक्ट फ्रॉम लेटरल बोन्स ऑफ नेसल कैविटी। ये दो बोन्स होती है, दो थिन बोन्स होती है जो कवर करती है हमारे वॉल ऑफ नेसल कैविटी, नेसल कैविटी की वॉल को कवर करती है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है अब वोमर। फ्रेंड्स वोमर दीज बोन्स आर प्रेजेंट एट मीडियन लाइन ऑफ नेसल कैविटी। हमारी नेसल कैविटी जो मीडियन लाइन है उसमें ये बोन्स प्रेजेंट होती है एंड फॉर्म इंफीरियर पार्ट ऑफ नेसल स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स यह इंफीरियर पार्ट ऑफ नेसल स्पेक्ट्रम को भी बनाती है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स मैंडेबल। फ्रेंड्स मैंडेबल इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिए, मैंडेबल होती है वो लार्जेस्ट बोन होती है हमारे फेस की और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी मैंडेबल होती है। इट फॉर्म्स लोअर जो, हमारे लोअर जो को बनाती है एंड चिन, हमारी जो जिसको हम ठोड़ी बोलते हैं उसको बनाती है। इट इज़ ओनली मूवेबल बोन ऑफ फेस। यही फ्रेंड्स देखिए यही एक सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और यह केवल एक बोन है जो फेस में हम मूव कर पाते हैं। इट आल्सो कंटेन्स सॉकेट ऑफ लोअर टीथ। फ्रेंड्स हमने अपर सॉकेट के लिए पढ़ा था अभी, अब ये फ्रेंड्स लोअर सॉकेट के लिए, यानी कि हमारे जो नीचे वाले दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वह मैंडेबल के अंदर फिक्स होते हैं। इसके बाद आती है फ्रेंड्स हायोइड बोन। फ्रेंड्स हायोइड बोन होती है इट इज सिंगल यू शेप बोन होती है। इट इज सिंगल यू शेप बोन होती है फ्रेंड्स विच इज सस्पेंडेड बिटवीन मैंडेबल एंड लेरेंक्स। हायोइड बोन सपोर्ट टंग, नेक एंड फेरेंक्स, हेल्प इन स्वेलिंग, जो फ्रेंड्स हमें निगलना होता है किसी फूड को स्वेलिंग बोलते हैं उसको, एंड स्पीकिंग जो हम बोलते हैं बोलने में हेल्प भी होती है हायोइड बोन की। फ्रेंड्स अब इसके बाद आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। फ्रेंड्स अब वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम है फ्रेंड्स उसको स्पाइन और बैकबोन भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसी को ही वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन या बैकबोन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यह होता है कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। फ्रेंड्स जो ये पूरी सीरीज ऑफ बोन्स होती है इसमें बहुत सारी बोन्स मिलके बनाती है तो इसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। इट्स लेंथ इज 71 सेंटीमीटर इन मेल एंड 61 सेंटीमीटर इन फीमेल। इसकी लेंथ जो मेल में वो 71 होती है और फीमेल में इसकी 61 लेंथ होती है। फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फ्रेंड्स जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे बैक साइड में बॉडी के, उसका आखिर फंक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स इट सराउंड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। ये हमारे जो स्पाइनल कोड है उसको सराउंड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है। फंक्शन एज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल रोड दैट कैन मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज एंड रोटेट्स। फ्रेंड्स जो हम रोटेट कर पाते हैं, डाउन मूव कर पाते हैं, अप मूव कर पाते हैं, वो सब हमारे वर्टिब्रल कॉलम के कारण ही कर पाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इट आल्सो सपोर्ट्स हेड। हमारे हेड को सपोर्ट करती है। हमारा हेड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ही टिका हुआ है। हमारे हेड को रेस्ट करने के लिए भी स्पाइनल कोड की हेल्प होती है। अब फ्रेंड्स इसका जो फोर्थ है फीचर, इट सर्व्स एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। ये हमारे रिब्स को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट करती है। बैक साइड से हमारी रिब्स इससे अटैच होती है जिसके अंदर हमारी थोरेसिक कैविटी होती है। फ्रेंड्स एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम कंटेन 61 वर्टिब्रेट। जो एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट एज में वर्टिब्रल कॉलम 61 वर्टिब्रेट से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स इसके अंदर टोटल होती है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट। फ्रेंड्स इसमें सर्वाइक का मतलब होता है नेक। फ्रेंड्स नेक यानी कि हमारी गर्दन। फ्रेंड्स 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट प्रेजेंट इन नेक रीजन, यानी कि हमारे नेक रीजन में ये बोन्स प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रेट। फ्रेंड्स इसमें थोरेक्स का मतलब होता है चेस्ट, यानी कि हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर टू द थोरेसिक कैविटी, यानी कि हमारे जो लंग्स है थोरेसिक कैविटी में उनके पोस्टीरियर यानी कि उनके बैक में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स लंबर बोन, यानी कि 5 लंबर वर्टिब्रेट। फ्रेंड्स इसमें लम का मतलब होता है लॉइन मतलब होता है, और फ्रेंड्स इसकी जो मेन मीनिंग है वो है फ्रेंड्स सपोर्ट लोअर बैक, या हमारी जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट करती है। बैठने में और उठते वक्त में इसका यूज होता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो दो बोन है, 1 सैक्रम और 1 कॉक्सी। फ्रेंड्स 1 सैक्रम कंपोज ऑफ 5 फ्यूज सैक्रमल वर्टिब्रेट, सेराइकल वर्टिब्रेट। फ्रेंड्स ये फ्यूज होकर यानी 5 बोन को फ्यूज करके एक बोन बनती है जिसको सेराइकल वर्टिब्रेट बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 1 होते हैं कॉक्सी। फ्रेंड्स इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज कोगोक्सियल वर्टिब्रेट। फ्रेंड्स ये 4 फ्यूज बोन से बनती है। फ्रेंड्स इसको याद कर लेना, सैक्रम होती है वो 5 बोन से मिलकर बनती है, और जो कॉक्सी होती है 1 बोन वो 4 बोन से फ्यूज होकर बनती है जिसको कोगोक्सियल वर्टिब्रेट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो क्रेनियल है उसकी 2 बातें हैं। एक द सर्वाइकल थोरेसिक एंड लंबर जो भी बोन है वो मूवेबल होती है, उनको हम मूव कर सकते हैं। सैक्रम कॉक्सी आर नॉट मूवेबल, इनको हम सैक्रम और कॉक्सी को हम मूव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जॉइंट्स। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।